गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग आपके प्रोज के फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट के कुछ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। जिसमें से पहला आपका जो पैराग्राफ है वो ये है, जिसको मैंने मार्क कर रखा है। मैं एक बार पढ़ती हूँ आपके लिए। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड. As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. They were selling baskets, hand-woven reed baskets with simple designs and patterns. They held the baskets high, shouting their wares. I did not know, but conveying unmistakably their desire. जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में पूरा समझाया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्या बताया गया है चैप्टर में, तो आपको मेरे पढ़ने से समझ में आ गया होगा कि इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है। कि विलियम सी डगलस कह रहे थे कि वो लोगों से बात करना उनकी रूटीन में था, उनका क्रम बना हुआ था, वो लोगों से बात किया करते थे। और एक बार उनका ये क्रम टूट गया और सारे बच्चों ने उनको घेर लिया। फिर उन बच्चों के बारे में वो बता रहे हैं कि वो बच्चे जो है बास्केट्स बेच रहे थे, कैसी डिज़ाइंस की, और वो क्या कहना चाह रहे थे, ये सब चीज़ें उन्होंने इसमें कह रखा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले आप रेफरेंस देखिए कि कैसे लिखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। ये आपका रेफरेंस हुआ। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट। During his journey to Bareilly from New Delhi, the author gawed down the compartment and had talks with several people in the stations. ये अब हम एक्सप्लेन करेंगे पैराग्राफ को, कि एक्सप्लेनेशन यानी कि उसमें पूरा समझाएंगे कि क्या कहा उसमें। तो इसमें आप देखिए, the author says that he got down his compartment at the platform. The young children in quite a number encircled him and he was unable to move about. जैसा कि उसमें आपने पढ़ा होगा, खुद ही आपको समझ में आ रहा है कि कैसे वो बता रहे हैं कि मैं जब ट्रेन से जैसे ही उतरा मुझे बच्चों ने घेर लिया, और इतने ज़्यादा बच्चे थे कि मैं इधर उधर मूव भी नहीं कर पा रहा था। आगे क्या कह रहे हैं, दीज चिल्ड्रन वर सेलिंग बास्केट्स। ये बच्चे क्या कर रहे थे, टोकरियाँ बेच रहे थे। दोज बास्केट्स वर प्रिपेयर्ड बाय द मेम्बर्स ऑफ देयर फैमिली। और ये बास्केट्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उनकी फैमिली द्वारा बनाई गई थी ये बास्केट्स। देवर ऑफ सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न। जैसा कि पैराग्राफ में आपने देखा, उसकी वैरायटी के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है कि कैसी टोकरियाँ वो बेच रहे थे। और क्या कह रहे हैं, द चिल्ड्रन वर होल्डिंग देम हाई एंड स्पोक इन देयर वर्ड्स एंड लैंग्वेज व्हिच द ऑथर कुड नॉट फॉलो, बट देयर वर्ड्स वर वेरी क्लियरली एक्सप्रेस्ड देयर डिजायर दैट दे वांटेड टू सेल देयर बास्केट्स। मतलब क्या कहने का है, यहाँ ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि उनकी भाषा, मतलब क्योंकि ये विलियम सी डगलस वॉज अमेरिकन, वो एक अमेरिकन थे, तो उनको तो नहीं पता था कि वो क्या मतलब उनकी भाषा तो उनको नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन उनके मतलब बोलने के तरीके से या फिर उनके गेस्चर से सबसे समझ में आ रहा था कि वो अपने बास्केट्स को बेचना चाहते हैं। मतलब उनकी डिज़ायर क्या है, उनकी इच्छा क्या है, ये बिल्कुल ही क्लियर था, बिल्कुल समझ में आ रहा था। ये मतलब ये आपने एक ये मतलब एक्सप्लेनेशन लिखने का आपका तरीका है। इसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे ये मैंने बताया, हालांकि इसके पहले मैंने चैप्टर में भी आपको एक्सप्लेन कर रखा था। लेकिन ये कैसे लिखेंगे आप, इसको लिखना कैसे है, इसका रेफरेंस, इसका कंटेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन, ये मैंने आपको इसमें बताया। और बाकी के भी हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सारे तो नहीं हो पाएंगे, सारे तो पॉसिबल नहीं है करना, लेकिन उसके बाद हम लोग एक दो और देखेंगे कि कैसे इसका और सबका कैसे रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन वगैरह। मतलब रेफरेंस तो आप बिल्कुल इजी है, रेफरेंस में तो कुछ है ही नहीं, उसमें तो सिर्फ इतना ही बताना है कि कौन सा चैप्टर है, मतलब ऑथर है या पोएट है, वॉटेवर। तो उसमें तो सिर्फ इतना ही बताना है, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करना है ये आपको समझना होगा, और खुद आपको बच्चों को प्रैक्टिस भी करना होगा, इसको पढ़ना होगा घर पे, तब आपको ये ठीक से आएगा। जो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप तो जो मैंने पढ़ाते टाइम तो आप सुन ही रहे हो, उसके अलावा आप इसको जो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया या फिर जो मैं इसका कंटेक्स्ट बता रही हूँ, जैसे बता रही हूँ, उसको भी आप लिखने का खुद से भी कोशिश करिए। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आपको हर एक पैराग्राफ का पूरा एक्सप्लेनेशन और सारी डिटेल मैं बताऊँगी या लिखवा दूँगी, क्योंकि आपको खुद से भी कोशिश करनी पड़ेगी। अब आप बड़े बच्चे हो गए हो,
ठीक है, तो आपको खुद से भी आगे बाकी पैराग्राफ्स की कोशिश करनी पड़ेगी और हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और पैराग्राफ पढ़ेंगे।